जय जय श्री राधे। लोग कहते हैं बेहतरीन की तलाश में बेहतर मत खो, है ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कृष्ण से बेहतरीन है कोई? जिसका आकर्षण बेहतरीन की ही तरफ नहीं है, तो वो फिर बेहतर कोई ढूंढेगा, फिर वो बेहतर ही देखेगा अपने लिए। और ये पता ही नहीं उसे कि बेहतर ही है, बेहतरीन की पहचान करेगा जो, है ना, वो बेहतर ही है। बेहतरीन कृष्ण है, और कृष्ण को जिसने जान लिया, पहचान लिया, मान लिया अपना, कृष्ण भगवान है ये तो सब कहते हैं, लेकिन कृष्ण मेरे हैं ये तो वही कह सकता है जो बेहतर है ना। तो बेहतरीन की तलाश में बेहतर मत खो। अरे बेहतर तो आप खुद हो। आप किसे खोने की बात कर रहे हो? आप अपने आप को खोने की बात कर रहे हो। आप अपने आप को खो बैठे हो कहाँ? इस संसार में, इन संसार के झूठे रिश्तों में, है ना। तो यहाँ तो उतने ही काम चलाओ जिससे काम बन जाए, अपना अध्यात्म सुधर जाए और अपना भौतिक भी सुधरा रहे, बस उतना ही चलो। लेकिन कृष्ण को मत भूलो। कृष्ण ही बेहतरीन है और आप बेहतर। आप राम हैं और कृष्ण कृष्ण हैं, है ना। अपने आप को कृष्ण का राम मानो, ना कि सीता का राम। आप कृष्ण के राम बनो, और ये कृष्ण का राम ही कृष्ण की सखी हैं। अब यहाँ पे जब बात सखी की आती है तो लोग सोचते हैं स्त्री, जो कि गलत है। जिस तरह से हर एक कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिस तरह से पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाया गया है, इसी तरह से आपका सखी है, ठीक है। तो सखी कौन होता है? जिसमें अहंकार नहीं होता, ठीक है, जो देह अभिमान से मुक्त है, उसे सखी कहते हैं। तो देह अभिमान क्या है? यही कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये है देह अभिमान। लेकिन जब उसके भीतर से ये आवाज आ जाए कि मैं सिर्फ सखी हूँ, इसका मतलब अब वो अपने देह अभिमान से मुक्ति की ओर है। मुक्ति कृष्ण के नजरों में इसी को कहते हैं कि जब वो कृष्ण का होने लगे तो वो सखी हो रहा है। फिर वो आत्मा चाहे पुरुष शरीर की हो चाहे स्त्री शरीर की, से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाह्य रूप नहीं धरना सखी का, लेकिन अंतर मन में उतर आएगा ये भाव सखी का स्वयं ही, जब आपकी मांग होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण जब चाहेंगे, भगवान जब चाहेंगे। नहीं, भगवान भी कब चाहेंगे? जब आपकी मांग होगी। भगवान आपकी हर मांग को पूरा कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से जब आप उनसे मांगोगे कि मुझे सखी चाहिए, मुझे आपका सखी भाव चाहिए, तो वो देंगे। वो आपको देहाभिमान से मुक्त करेंगे, आपको एक नया शरीर देंगे। वो शरीर क्या है? ये बाह्य रूप नहीं दिखेगा आपको अपना। लोगों को तो यही दिखेगा, आपको अपना रूप सखी का ही दिखेगा। और अपने इस आंतरिक रूप को दिखाने के लिए आपको वेशभूषा कुछ नहीं बनानी है। भगवान श्री कृष्ण इतने उदार हैं कि उन्होंने पहले से ही आपको ये देह देकर आप पे वो कृपा अहेतु की है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ये उनकी अहेतु की कृपा ही है। अब आपका शरीर, आप खुद मानते हो कि आप बहुत बेहतर हो, आप सुंदर हो, तो इस सुंदरता को सखी भाव में बदल लो, है ना। अब अगर आप अपने आप को बेहतर मानते ही हो तो बेहतरीन से मिलो ना, है ना। बेहतर का मित्र तो बेहतरीन ही होना चाहिए। तो बेहतर कहाँ बेहतर की तलाश में जा रहा है? वो खुद बहता जा रहा है इधर उधर, है ना। तो जिस तरह से हिरण अपनी ही कस्तूरी की खुशबू से पागल होकर इधर उधर घूमता है, उसी तरह से ये पुरुष भी, ये स्त्री भी
अपनी ही सुंदरता में पागल होकर इधर उधर घूम रहे हैं कि हम सुंदर हैं, हम स्मार्ट हैं, हमें देखो, हमारी तारीफ करो, हम ये हैं, हम वो हैं। आप सब कुछ हैं, हम तो ये कहते हैं आप सब कुछ हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो, यहाँ इस संसार के आप सबसे अच्छे प्राणी हो। तो ये सबसे अच्छी, कहते हैं ना, सबसे अच्छी भेंट भगवान को चढ़ानी चाहिए। तो आप अगर अपने आप को सबसे अच्छा मानते ही हो तो चढ़ा दो ना कृष्ण के चरणों में ये फूल अपनी अच्छाई का। जय जय श्री राधे।